एक्सरसाइज 13A के क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, पाइप ए कैन फिल ए सिस्टर्न इन 6 आवर्स एंड पाइप बी कैन फिल इट इन 8 आवर्स। बोथ द पाइप्स आर ओपेंड एंड आफ्टर 2 आवर्स पाइप ए इज क्लोज्ड। हाउ मच टाइम विल बी टेक टू फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक। अगर पाइप ए ओपन किया जाता है तो सिस्टर्न 6 आवर्स में फिल हो जाता है। अगर पाइप बी अकेले ओपन किया जाए तो वो उसको 8 आवर्स लगते हैं सिस्टर्न को फिल करने में। अब दोनों पाइप ओपन कर दिए जाते हैं और 2 आवर्स तक दोनों चलते हैं। फिर इसके बाद पाइप ए इज क्लोज्ड, 2 आवर्स के बाद में पाइप ए क्लोज हो जाता है। तो हाउ मच टाइम विल बी टेक टू फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक, माने जो रिमेनिंग पार्ट बच गया उसको कितनी देर में बी फिल करेगा। तो पहले जो गिवन है उसको राइट करते हैं कि पाइप ए can fill a cistern in 6 hours। और सेकंड क्या चीज गिवन है, पाइप बी कैन फिल a cistern in 8 hours। ये दो चीजें गिवन है, तो इनका 1 आवर वर्क निकाल लें कि 1 आवर में वो कितना सिस्टर्न को, कितना पार्ट सिस्टर्न का फिल करेंगे, कितना वर्क करेंगे वो निकाल लें। तो पाइप एज 1 आवर वर्क, माने इसका 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा वो राइट कर लें पहले। तो ये हो जाएगा 6 आवर्स में फिल करते हैं, इसका मतलब 1/6 वर्क हो जाएगा। और पाइप बीज 1 आवर वर्क इक्वल हो जाएगा 1/8। अब दोनों का 1 आवर वर्क निकाल लें। तो दोनों का 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा, पाइप ए और बी दोनों का 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो पाइप्स ए प्लस बी 1 आवर वर्क, 1 आवर वर्क इक्वल हो जाएगा 1/6। पाइप ए का 1 आवर वर्क है और पाइप बी का है 1/8, दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो 6 और 8 का एलसीएम अगर ओरल देखें तो 8 बड़ा नंबर क्या है, 8 है। तो 8 जो है 6 से भी डिवाइड होना चाहिए लेकिन डिवाइड नहीं होता है, तो 8 का डबल कर दिया गया। तो 8 2 जा 16, तो 16 6 से डिवाइड फिर नहीं होगा, तो 8 का 3 टाइम्स कर दिया गया, 3 से मल्टीप्लाई किया गया। तो 8 3 जा 24। अब 24 को देखें तो 6 से 6 4 जा 24, 6 से डिवाइड हो जाएगा। और 8 3 जा 24, इससे भी डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 6 और 8 का एलसीएम हो गया 24। अब 6 से 24 को डिवाइड करें तो 6 4 जा 24, 4 1 जा 4 प्लस 8 3 जा 24, 3 टाइम्स गया और 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा 437/24। माने पाइप ए प्लस बी 1 आवर वर्क निकाला है, 7/24 आ गया। अब इसमें कितनी देर तक दोनों ओपन रहते हैं, तो दोनों जो ओपन रहते हैं साथ साथ वर्क करते हैं, ओपन कर दिया गया है तो वो 2 आवर्स तक। तो पाइप्स ए प्लस बीज 2 आवर्स वर्क, माने 2 आवर्स में वो कितना फिल करेंगे टैंक को वो आपको निकालना है। तो 2 आवर्स वर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो देखिए 1 आवर वर्क कितना है दोनों का मिला करके 7/24 है। तो 2 आवर्स का कितना हो जाएगा, 2 का और 2 का क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 आवर का कितना है 7/24, तो 2 आवर्स का क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, 2 1 जा 2 और ये 12 टाइम्स हो जाएगा।
तो इक्वल आ गया 7/12 वर्क हो गया। इतना वर्क करते हैं, इतना पार्ट जो है उसका 2 आवर्स में फिल कर देते हैं। लेकिन अब पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, तो इसका मतलब अब पाइप बी अकेले फिल करेगा इसको। तो अब देखें रिमेनिंग वर्क कितना रह गया। रिमेनिंग वर्क या रिमेनिंग पार्ट लिख दें, रिमेनिंग वर्क या रिमेनिंग पार्ट। जो पूरा पार्ट बोला जाएगा सिस्टर्न का वो 1 होगा। 1 से माइनस करेंगे 7/12 को। इसको डायरेक्ट बताया था हमने कि अगर 1 - 7/12 है तो हम क्या करें, जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कर ले 1 को। ये होल नंबर है, 1 से अगर माइनस करना है तो इस तरह करते हैं, 12 बन जा 12 और 12 में 7 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5/12। इतना पार्ट हो गया, इतना पार्ट उसका रिमेनिंग पार्ट है। इसको कौन अकेले फिल करेगा, बी। तो हाउ मच टाइम विल बी टेक टू फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक। इस रिमेनिंग पार्ट को बी कितना टाइम लेगा उसको फिल करने के लिए। तो देखिए इसको जो है इतना पार्ट फिल करना है और 1 माने पूरा 1 उसको करने के लिए कितना टाइम लेता है वो। पाइप बी कैन फिल 1 सिस्टर्न, माने 1 मीन्स पूरा पार्ट। तो पाइप बी, सिंस पाइप बी कैन फिल 1 सिस्टर्न, माने अ सिस्टर्न मीन्स हो गया 1 सिस्टर्न। 1 सिस्टर्न को फिल करने में कितना रहता है टाइम। पाइप बी कैन फिल 1 सिस्टर्न इन कितने आवर्स में, 8 आवर्स। 8 आवर्स में फिल करता है पूरा 1 सिस्टर्न को 8 आवर्स में फिल करता है। तो अब कितना पार्ट बचा है इसका, 5/12 बचा है। तो देयरफॉर पाइप बी विल फिल कितना, रिमेनिंग पार्ट है 5/12, 5/12 सिस्टर्न इन। तो कितनी देर में हो जाएगा, तो 5/12 से 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5/12 इंटू 8, माने 1 सिस्टर्न को फिल करने में 8 आवर्स लगते हैं, तो 5/12 को तो 5/12 इंटू 8। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 4 2 जा 8, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 3 जा 12, तो ये आ गया 5 2 जा 10/3। इतने आवर्स हो गए, इतने आवर्स हो गए, इतना टाइम लेगा। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लें तो देखिए 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, 3 3 जा 9, रिमाइंडर कितना बचेगा, 10 में 9 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। तो रिमाइंडर को कहां रख देंगे, ऊपर न्यूमरेटर रख दिया, /3 हो गया। इतने आवर्स निकल आया। तो देखिए जो होल नंबर है आपका, होल नंबर 3 आ गया। तो 3 आवर्स तो कंप्लीटली हो गए, 1/3 आवर्स और हो गया। तो 1/3 आवर्स को मिनट में चेंज कर ले तो इक्वल क्या हो जाएगा, 3 आवर्स और 1/3 में 60 का मल्टीप्लाई करेंगे। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 1/3 आवर्स में 1/3 इंटू 60 इतने मिनट्स हो जाएंगे। तो इक्वल हो जाएगा 3 आवर्स, 3 से इसको डिवाइड कर लें तो कितना आ गया, 20 मिनट्स। 20 मिनट्स, ये आंसर हो गया। इसमें क्या हुआ कि पाइप ए कैन फिल ए सिस्टर्न इन 6 आवर्स, पाइप बी कैन फिल ए सिस्टर्न इन 8 आवर्स। तो दोनों का 1 आवर वर्क निकाल ले तो पाइप एज 1 आवर वर्क इक्वल टू 1/6, पाइप बीज 1 आवर वर्क इक्वल टू 1/8। तो अब दोनों का मिलाकर के 1 आवर वर्क, तो पाइप्स ए प्लस बीज 1 आवर वर्क इक्वल टू 1/6 प्लस 1/8, सॉल्व किया गया 7/24 आ गया। माने 1 आवर में ये इतना पार्ट फिल करेंगे। तो अब ये 2 आवर्स तक दोनों ओपन रहते हैं, पाइप चलते हैं। तो इसका मतलब 2 आवर्स में कितना हो जाएगा इनका वर्क, तो हो जाएगा 7/24 इंटू 2,
ये आ गया 7/12 वर्क हो गया। तो रिमेनिंग पार्ट कितना हो गया, माने रिमेनिंग वर्क कितना बचा, तो पूरा वर्क होता है 1 में से 7/12 को माइनस कर दें तो कितना आ गया 5/12, ये 5/12 बचा। अब इसको केवल पाइप बी को फिल करना है, तो सिंस पाइप बी कैन फिल 1 सिस्टर्न इन 8 आवर्स, तो देयरफॉर पाइप बी विल फिल 5/12 सिस्टर्न, 5/12 सिस्टर्न इन कितने देर में, तो 5/12 इंटू 8, सॉल्व किया गया 10/3 आवर्स आ गया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया गया 3 होल 1/3 आवर्स, तो 3 आवर्स कंप्लीट हो गए। 1/3 आवर्स और है तो 1/3 आवर्स को मिनट में चेंज कर ले तो इंटू 60 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 20 आ गया, तो 3 आवर्स 20 मिनट्स। इस तरह से एक्सरसाइज 13A कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 13B स्टार्ट करेंगे।